आज किसानों के समर्थन में बाढ़ 26 विजय विहार कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष राहुल गर्ग द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे इंद्रजीत शौकीन जी। राहुल गर्ग ने इंद्रजीत शौकीन को पटका पहनाकर उनका अभिनंदन किया। आपको बता दें, देश में जारी किए गए तीनों कृषि बिलों को लेकर किसानों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये तीनों बिल किसानों के हक में नहीं है। इसी के साथ दिल्ली में 28 फरवरी को हो रहे उपचुनाव के लिए भी लोगों से वोट को लेकर अपील की गई। आपको बता दें, राहुल गर्ग एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी है। आने वाले उपचुनाव के लिए आने वाले उपचुनाव के संबंध, देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी से हैं। चुनाव से संबंध तो कांग्रेस का हमेशा ना रह के सेवा भावना से काम ज़्यादा करती है। और जो ये तीन काले कानून किसानों के विरोध में ले गए, इसके खिलाफ हम हर वार्ड के अंदर एक कैंपेन चला रहे हैं। ये उसका एक हिस्सा है। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक बड़ी पदयात्रा निकालेंगे और मोदी जी समझाने की कोशिश करेंगे कि जो आप ये काम कर रहे हैं ये लोगों की भावनाओं के खिलाफ है। आप इन तीनों कानूनों को वापस लें। उसके संदर्भ में हमारे महबूब नेता श्री राहुल गांधी जी ने हर प्रदेश के अंदर ये आदेश दिया है कि इन तीनों कानून के बारे में लोगों को बताएं, आप लोगों को जागरूक करें। तो उसी के तहत ये एक जन जागरण अभियान हमारा जी। अगर मैं बात करूं, कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो संबोधित करते हुए जब जो नवाब जी की विदाई थी उसके ऊपर उन्होंने जब बोला तो वो रो पड़े। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो वो दिखावा कर रहे थे या सच में वो भावुक हो गए थे? देखिए, प्रधानमंत्री इतने अच्छे आर्टिस्ट है, इतने बहरूपिया शब्द उनके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री उचित नहीं होगा, लेकिन वो है बहरूपिया। जिस स्टेट के अंदर जाते, पंजाब में चुनाव था तो सरदार बन गए, अब बंगाल के अंदर चुनाव है तो रविंद्रनाथ टैगोर बन गए। वो लेकिन नवाब जी जो है वो तो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन एक अपोजिशन की पार्टी के लिए रोना नहीं, वो जब किसान आंदोलन उनके खिलाफ जाता जा रहा है तो लोग उनको एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे कि बहुत हठधर्मी है, बहुत जिद्दी है। उस अपनी छवि को सुधारने के लिए उन्होंने एक नया नाटक, एक नया रूप लोगों को दिखाया। रोने वाला अगर व्यक्ति होता तो 200 किसान मर गए, नोटबंदी के अंदर लोग बढ़े, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई हिमाचल के अंदर, यहाँ अपना उत्तराखंड के अंदर, वहाँ नहीं रोए। तो एक आदमी की विदाई जो 370 हटाने के ऊपर लोगों ने इतने दिन चला, उस पर नहीं रोए। एनआरसी पे इतने लोग मरने लग रहे थे तब नहीं रोए। आज वो सिर्फ और सिर्फ जो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं उनके सम्मान में नहीं रोए। वो उन्होंने एक लोगों के खिलाफ जो उनकी छवि बन रही थी उसे सुधारने का एक प्रयास किया जी। अगर मैं बात करूं, क्या आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि किसान आंदोलन के अंदर जो आपस में ही फूट डल रही है? नहीं, देखो, आंदोलन एक, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो विचार अलग अलग हो तो आप कह सकते हो उनमें आपस में फूट है। अगर कोई प्रदर्शन हो, दो नेता आगे पीछे चल रहे हैं तो आप कह सकते हो उसमें फूट है। जन आंदोलन तो एक भावना है, उसके खिलाफ लोग जागरूक हो गए, उसके खिलाफ अवेयर होकर एक लड़ाई लड़ने चले गए। उसमें हर व्यक्ति का अलग अलग मत हो सकता है, वही तो आंदोलन है। जैसे देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस गरम दल लेके चले थे, गांधी जी नरम दल लेके चले थे, लेकिन भावना सबकी एक ही है कि ये जो कानून है ये वापस हो, तीनों कानून वापस हो। ये हो सकता है कि कोई थोड़ा हाउगर हो, किसी की भाषा कैसी हो, किसी की भाषा कुछ हो, भाव सबका एक है कि तीनों कानून वापस हो जी।
सर सदन में ये बोला गया था अभी पिछली मीटिंग में कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के अलावा जो है कोई कि मजबूत दावेदार जो है, मजबूत अध्यक्ष जो है वो पेश करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि राहुल गांधी जो है वो मजबूत नहीं है? वो एक्चुअली इसलिए बोलते हैं ना, वो राहुल गांधी जी से डरते हैं। उनको पता है कि राहुल गांधी इतने मजबूत नेता हैं, राहुल गांधी जी एक्टिव होंगे, राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तो इनकी जड़ें हिल जाएंगी जी, इसलिए वो बोलते हैं। उन्होंने इसलिए पूरा IT सेल, पूरी मीडिया, सब कुछ उन्होंने उनके पीछे लगा रखा है। पूरे नेता राहुल जी के पीछे लगा रखे हैं। इनका बड़े से बड़ा नेता आज के टाइम रविशंकर प्रसाद जी को ले लो, जावड़कर जी को ले लो, किसी को भी ले लो, वो सुबह से शाम तक राहुल जी के पीछे ही लगे रहते हैं क्योंकि वो राहुल जी से डरते हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं, उनको पता है इस देश को किस चीज़ की जरूरत है। इस देश में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, उस पर काम करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी जात, धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद इस पे काम करना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी जो बुनियादी देश की ज़रूरत है उन पे काम करना चाहते हैं, इसलिए डरते हैं। राहुल गांधी जी पूंजीपतियों के पिट्ठू नहीं है। जी। इसलिए अगर मैं ये बात बोलते करूं हैं। बजट की, तो बजट से जो है वो काफी लोग जो है वो निराश थे। हालांकि अभी जो पहला सत्र और दूसरा स्तर भी जो है वो उसका आना है, लेकिन फिर भी लोगों में एक नाराजगी दिखी। मैडम आप देखिए, जब से सरकार आई है कोई भी बजट आज तक गरीब के, मिडिल क्लास के हक में नहीं आया। कांग्रेस कभी भी बजट लेके आती थी, कांग्रेस के टाइम का इतिहास उठाकर देख लिए, वो बजट की जो शुरुआत करती थी नीचे एक झोंपड़ी से करती थी, फिर मिडिल क्लास, फिर अमीर तक पहुंचती थी, नीचे से चल के ऊपर तक पहुंचती थी, सबका ध्यान रखती थी कांग्रेस। ये सब एक पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के लिए काम करते हैं, वो बाकी किसी के लिए काम नहीं करते। जी। राहुल जी, आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ पे देखती है? क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली जो है राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी जो है वो भी है उपचुनाव के अंदर। आज राज्यसभा और केंद्र सरकार का चुनाव नहीं है। आज दिल्ली में 5 वार्डों का चुनाव है। जी, जो 5 वार्डों 5 वार्डों का जो चुनाव है ये जनता का चुनाव है। जनता इन लोगों से बिल्कुल ऊपर तक बढ़ चुकी है। इनके कारनामों से, इनके कामों से बहुत देश के ऊपर संकट आए। कोरोना महामारी देश के अंदर आई जी, उसमें देखा, इन दोनों पार्टियों को देखा, ठीक है, केंद्र में बैठी बीजेपी मोदी सरकार को देखा, जिन्होंने इतना घिनौना काम किया जो कि कभी देश के अंदर नहीं होना चाहिए था। उन्होंने एकदम लॉकडाउन कर दिया। आज देश के अंदर हमारे 70% लोग ऐसे हैं जो सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं जी। वो इन लोगों ने अपने घर तक जाने के लिए भी इन लोगों को इतना टाइम नहीं दिया कि अपने घर तक पहुंच जाए, अपने गांव तक पहुंच जाए। इन लोगों ने कई किलोमीटर तक पैदल पद यात्रा कर और इनको कई रास्ते में पानी की सुविधा तक नहीं मिली। उस टाइम भी कांग्रेस परिवार के सिपाही, मैं तारीफ नहीं कर रहा कांग्रेस की, उस टाइम भी कांग्रेस परिवार का एक सिपाही रोड पे लगा हुआ था। एक भावना थी कि हमारे देश की जनता, हमारे देश लेकिन आज 80 दिन से ऊपर हो गया है, किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। किसानों, कांग्रेस पार्टी ने घेराव, मार्च, इतने आंदोलन कर लिए, इतने बार कांग्रेस पार्टी जो है वो इन कानूनों के खिलाफ भी खड़ी हुई, लेकिन अभी तक कानून जो है वो रद्द क्यों नहीं हुए? हमारा देश गुलाम था, आजाद नहीं था, तब भी हमने गोरों से, अंग्रेजों से बड़ी ताकतें लड़ाई, बड़ी उनसे मार कटाई करी, हम मरे, ठीक है ना, जब हमारा देश आजाद हुआ। तो ऐसे ही ये आज चोर है हमारे देश के अंदर। इन चोरों से भी, ये चोर एकदम मानने वाले नहीं है। इन चोरों से हम लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। किसान का पसीना होगा और कांग्रेस के एक सिपाही का खून किसान के लिए हम बहा देंगे। ये आज देश की बात है, किसान की बात नहीं है। अगर हमारे देश के किसानों के साथ आज अनदेखा होता है, आज अगर हमारे देश के किसान की बात नहीं सुनी जाती है, तो इसमें हमारा देश, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। उसमें व्यापारी हो, उसमें छोटा दुकानदार हो, उसमें महिला हो, उसमें युवा हो, उसमें मजदूर हो, देश हमारा सुरक्षित नहीं बचेगा। हमें किसान आंदोलन की जगह इसको जन आंदोलन बनाना है। हमें जन जन तक ये बात पहुंचानी है। और ये किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये अफगानिस्तानी नहीं है जो इन्होंने लाल किले पे जो ड्रामा कराया 26 जनवरी को। शर्म आनी चाहिए इस मोदी सरकार को कि जहां पर चिड़िया भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकती, वहां पर ऊपर लोग पहुंच गए। वो सब लोग इनके बीजेपी के लोग थे। लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसको तो कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैडम, मुख्य आरोपी जो है, आप सीबीआई ने, सबने इनको बता दिया है, उन आरोपियों तक तो ये पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा लोग भी 2-4% मैडम पहुंच जाते हैं, ठीक है, आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2-4% लोग एक्स्ट्रा ही पहुंच जाते हैं, पर 95% इनके ही लोग थे, इनका ही कराया हुआ काम था। आप
उस जगह पर बिना प्रशासन की मर्जी से आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो, आप झंडा नहीं हटा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम की बात जो कर रहे हैं, देश को बंटवाने का काम ना करें। देश जो है समझ चुका है और देश बहुत पीछे भी चला गया है। आज किसी भी चीज़ में लो, व्यापार में लो, महंगाई में लो, आज देश बिल्कुल बर्बाद के कंगार पे है। आज लोग बाग 5-5 हज़ार से मजबूर हैं। तो इसकी देन सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और दिल्ली में बैठा है निकम्मा जो अपने आप को बेटा बताता है, अरविंद केजरीवाल है। जी, अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह भी बैनर लगवा रखे हैं कि एमसीडी को फेल करने में बीजेपी नाकाम रही है, वो फेल रही है। अब केजरीवाल सरकार आएगी एमसीडी में तो जो है यहाँ पे एमसीडी की तरक्की होगी, क्या लगता है? ये दोनों के दोनों एक ही हैं जी। ये बीजेपी बी पार्टी है, आम आदमी पार्टी। ये इनका आरएसएस वालों के ये चेले हैं, चमचे हैं उनके, जी। उन्हीं से चल रहे हैं ये। और ये होल्डिंग पोस्टरों की राजनीति करते तो हैं। कांग्रेस अपने आप को कैसे अलग मानती है फिर? कांग्रेस ने हमेशा काम किया, हमने कभी भी होल्डिंग पोस्टर की राजनीति नहीं करी। कभी भी हमने ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, ये फ्लाईओवर हमने बनाए, ये हॉस्पिटल हमने बनाए, ये डिस्पेंसरी हमने बनाई, ये योजना हम लेके आए और उसी का भुगतान आज हम लोगों को करना पड़ रहा है। जी, ठीक है, हम लोग ने हमेशा काम किया है और काम करेंगे। ठीक है, हम काम पर विश्वास करते हैं, इन पोस्टर होल्डिंग पर विश्वास नहीं करते। और कांग्रेस परिवार के लोग हैं हम। और हमारी दिल्ली के अंदर 5 वार्डों में दिल्ली में चुनाव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूँ, जिस वार्ड में जिसका रिश्तेदार, पारिवारिक संबंध जिसका कोई हो, तो वो वहाँ पर कांग्रेस की वोट के लिए अपील करें। ये मैं आप सभी से चैनल से के द्वारा एक मैसेज देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जी। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.